वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये होता है कि हमारी कोई दुआ ऐसी होती है जिसको कबूलियत में अभी कुछ वक्त लग रहा होता है। हम बड़े दिल से दुआ मांगते हैं और हमें समझ नहीं आती कि कौन से वक्त में क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये दुआ कबूल कर ले। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये चौथे कलमे का एक पार्ट है, आप इसको चौथे कलमे में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लेता है। और फिर ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा मगफिरली, तो जो दुआ वो मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे। और अगर वो उठकर एक अच्छा वजू करता है और फिर नमाज पढ़ता है जो कि तहज्जुद की नमाज होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी वो नमाज भी कबूल होगी। अब देखिए हम कितनी दुआएं हमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे होते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस वक्त कौन सी दुआ मांगनी है, क्योंकि कबूलियत का वक्त होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा तो सच्चा वादा है। इसलिए कभी भी रात को जब आपकी आंख खुलती है तो ये कलमात जरूर अदा कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि वो दुआ कबूल होगी। और अगर हो सकता है तो फिर तहज्जुद के लिए भी उठ जाए, क्योंकि वो तो कबूलियत का वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन पे चलने वाला, अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।